नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी ज्ञान में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, आज बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो आप लोग के लिए ये बना रहा हूँ। ये वीडियो है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी के द्वारा लिखी हुई जितनी भी बुक्स हैं, किताबें हैं, वो कब पब्लिश हुए थे और एक सीक्वेंस क्या है इसके बारे में है। तो देखिए, अक्सर ये होता है कि आप सभी के सभी स्टूडेंट्स जो भी लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड हैं, उनको रंगनाथन जी की मैक्सिमम किताबें पता होंगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम डिस्टेंस से पढ़ते हैं और बहुत सारी सोर्सेज से पढ़ते हैं, तो एग्जैक्ट हमें नहीं मिल पाता है कि डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी की किताब कौन कौन सी है। तो मैं कुछ किताबें आपको पहले बताता हूँ, फिर उस किताबों को याद करने की टेक्निक बताता हूँ, कुछ तरीका बताता हूँ, कुछ छोटा मोटा ट्रिक बताता हूँ। अगर वो ट्रिक आपको समझ आता है तो बिल्कुल आप जितनी भी किताबें हैं बहुत आसान तरीके से याद कर सकते हैं। अगर किसी को लगता है कि ये ट्रिक लिखना चाहते हैं तो मेरी वॉइस सुनकर नोट कर सकते हैं, जिससे क्या है आपको बहुत अच्छे ढंग से याद रहे। ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं गंवाते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले तो एक बार आप लोगों को मैं सब चीज़ें पढ़कर सुना देता हूँ कि कौन कौन सी उनकी किताबें हैं। उसके बाद इसको याद करने की तौर तरीके भी बताऊँगा, एक ट्रिक बताऊँगा। ठीक है, तो पहली किताब होती है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी की द 5 लॉस ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जो पब्लिश होता है 1931 में। उसके बाद जो दूसरी किताब है इनकी, ये कोलन क्लासिफिकेशन, प्रथम संस्करण फर्स्ट एडिशन जो है 1933 में पब्लिश होता है। तीसरी किताब है क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, जो पब्लिश होता है 1934 पे। चौथी किताब है लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशंस, 1935 में पब्लिश होता है। प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1937 में पब्लिश होता है। थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग 1938 में पब्लिश होता है। रेफरेंस सर्विस एंड बिब्लियोग्राफी 1940 में पब्लिश होता है। स्कूल एंड कॉलेज लाइब्रेरी 1942 में पब्लिश होता है। एलिमेंट्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1945 में पब्लिश होता है। सजेशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लाइब्रेरीज इन इंडिया 1946 में पब्लिश होता है। क्लासिफिकेशन एंड इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटेशन 1948 में पब्लिश होता है। लाइब्रेरी कैटलॉग फंडामेंटल एंड प्रोसीजर 1950 में पब्लिश होता है। क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशंस 1951 में पब्लिश होता है। फिलोसॉफी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1951 में पब्लिश होता है। लाइब्रेरी मैनुअल कब पब्लिश होता है? 1951 में पब्लिश होता है। लाइब्रेरी बुक सेलेक्शन 1952 में पब्लिश होता है। हेडिंग एंड कैनन्स 1955 में पब्लिश होता है। रेफरेंस सर्विस जो है 1961 में पब्लिश होता है। डॉक्यूमेंटेशन एंड इट्स फेसेट्स 1963 में पब्लिश होता है। रामानुजन द मैन एंड द मैथमेटिशियन 1967 में पब्लिश होता है। डॉक्यूमेंटेशन जेंसिस एंड डेवलपमेंट 1973 में पब्लिश होता है। इंडिया लाइब्रेरी मैनिफेस्टो जो है 1990 में पब्लिश होता है। अ लाइब्रेरियन लुक बैक एंड ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, एडिटर हैं इनके पी.एन. कॉलेजी, ये 1992 में पब्लिश होता है। ये इतनी किताबें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला है। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछा जाता है कि इस किताब के लेखक कौन है। तो आप कम से कम जो फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया कहे जाते हैं, उनकी जितनी किताबें हैं उनका पूरी तरह से मैं एकदम कंठस्थ याद करके रखो, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। लेकिन आपको जो ट्रिक बताऊँगा, जिस माध्यम से आप समझोगे तो बहुत इजी तरीके से इसे बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपको एक कन्फ्यूज़न होगा कि इसमें ईयर बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, तो देखिए जो पहला लिखा हुआ है, जितने ये फर्स्ट रो पे हैं, ये सब फर्स्ट एडिशन के हैं और मैक्सिमम जो है फर्स्ट एडिशन ही पूछा जाता है। उसके बाद जो आगे लिखा हुआ है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एडिशन। ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं गंवाते हैं, शुरू करते हैं। अभी जो मैं बताने वाला हूँ वो एक स्टोरी जैसा है। इस स्टोरी को अच्छे से ध्यान से सुनना, और अगर आपके पास पेन और कॉपी है तो बिल्कुल नोट करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत प्यारा और अच्छा सा ट्रिक, एक स्टोरी। इस स्टोरी का किसी भी माध्यम से, कहीं से, किसी में कुछ भी संबंध नहीं है, केवल और केवल आपको याद करने के लिए स्टोरी बनाया गया है। तो इस स्टोरी को अच्छे से सुनिएगा। तो पहली किताब डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी की क्या है? पहली किताब है द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, द 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम जो है उनकी पहली किताब है। ये पब्लिश होता है कब? 1931 में। ये किताब को ही लेकर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी की पहली किताब क्या है? द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ठीक है, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस का हमने क्लासिफिकेशन किया, किसके थ्रू? कोलन क्लासिफिकेशन स्कीम के थ्रू। किसके थ्रू? कोलन क्लासिफिकेशन स्कीम के थ्रू। किसका क्लासिफिकेशन किए? तो द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस बुक जो थी डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की पहली किताब, इसका हम क्लासिफिकेशन किए किसके थ्रू? तो कोलन क्लासिफिकेशन के थ्रू। ठीक है, कोलन क्लासिफिकेशन के थ्रू हम इसको क्लासीफाई कर दिए। क्लासीफाइड करने के बाद उसका हम क्या करें? कैटलॉग कोड बनाएं। ठीक है, किसके थ्रू? तो CCC के थ्रू एक कोड बनाएं, लाइब्रेरी कैटलॉग कोड बनाएं, कार्ड बनाएं। ठीक है, जैसा भी समझो, या कैटलॉगिंग किए
ठीक है। उसके बाद कैटलॉगिंग करने के बाद फिर वो 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस की बुक को हमने कहाँ पहुँचा दिया, लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन को दे दिया। किसको दे दिया, लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन को दे दिया। लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन को देने के बाद देखिए, हम ये प्रोसेस थोड़ा सा समझिएगा, बहुत इजी तरीके से बता रहा हूँ। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी की पहली किताब है द 5 लॉस ऑफ लाइब्रेरी साइंस, इसको हम ले लिए हैं, ठीक है। द 5 लॉस ऑफ लाइब्रेरी साइंस को लेने के बाद इसका हमने क्लासिफिकेशन कर दिया, किसके थ्रू, कोलन क्लासिफिकेशन स्कीम के थ्रू। कोलन क्लासिफिकेशन के बाद हम जैसे ही क्लासीफाई किए, उसको क्लासिफिकेशन किए, इसके बाद हम क्या किए, इसका कैटलॉग बना दिए, ठीक है। कैटलॉग बनाए, कैटलॉग बना दिए। उसके बाद हम उसे क्या किए, लाइब्रेरी के एडमिनिस्ट्रेशन पे सौंप दिए या लाइब्रेरी के एडमिनिस्ट्रेशन वालों को दे दिए, ठीक है। पर वो लेके मीना फिर से क्लासिफिकेशन की, क्या किए, ये जो बुक लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको दे दिए, फिर उसे लेकर कोई, है ना, ये प्रोलेगैमिना से फिर उसे लेना, प्रोलेगैमिना मीना लेकर, जो भी जैसे भी बोलो आप, किसी भी तरह से ट्रिक बनाओ, है ना। पर वो लेके मीना जो है फिर से लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन करने लगी, फिर से लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन करने लगी और उस क्लासिफिकेशन की थ्योरी लिखी और उसका कैटलॉग बनाया, ठीक है। उस क्लासिफिकेशन की थ्योरी लिखी और उसका कैटलॉग बनाया। कैटलॉग बनाने के बाद रेफरेंस सर्विस एंड बिब्लियोग्राफी सेक्शन में बैठ गई, ठीक है। क्या कि वो सबसे पहले हम एक बार फिर से बताऊंगा तब अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग, है ना, ये जो क्या है, हम जो किताब लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन में 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस दिए हैं, उसको मीना फिर लेकर लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन करने लगी। क्लासिफिकेशन करने के साथ साथ उसका थ्योरी लिखी, थ्योरी लिखने के साथ साथ उसका लाइब्रेरी कैटलॉग बनाया। उसके बाद वो कहाँ बैठ गई, रेफरेंस सर्विस सेक्शन में बैठ गई और बिब्लियोग्राफी सेक्शन में बैठ गई, ठीक है। कौन बैठ गई, मीना बैठ गई, ठीक है। हम 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस की बातें कर रहे थे। उसके बाद जैसी वो बैठी, है ना, उसको याद आया कि उसे सर्वे करने जाना था, है ना, कहाँ, स्कूल और कॉलेज की लाइब्रेरी में। कहाँ जाना था उनको सर्वे करना, उसके सर्वे करने जाना था स्कूल और कॉलेज की लाइब्रेरी में। स्कूल और कॉलेज की लाइब्रेरी में सर्वे करने जाना था। जैसे ही वो स्कूल और कॉलेज की लाइब्रेरी में सर्वे करने गए तो उन्हें क्या मिला, क्लासिफिकेशन के एलिमेंट्स मिले। कैसे एलिमेंट्स मिले, मतलब कहने का ये कि क्लास 1, 2, 3, 4 जो भी हैं, जैसे भी हैं, सब अलग अलग स्ट्रीम, अलग अलग स्टाइल, अलग अलग ड्रेस, सबका कुछ कुछ चेंजेस था, जिसको देख के महसूस हुआ कि हाँ, ये क्लासिफिकेशन का उत्पत्ति एजेंसीज है ना, पता चला कि हाँ, यहाँ से हुआ। उसके बाद उन्होंने क्या किया, तो है ना, वो क्या किए, पहले स्कूल गई, ठीक है, यहाँ लिखा है स्कूल एंड कॉलेज, स्कूल एंड कॉलेज, है ना, स्कूल एंड कॉलेज सर्वे करने गई। उन्होंने लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का एलिमेंट्स मिला। फिर उन्होंने डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी उनको सजेस्ट करते हैं कि एक काम करो, है ना, कि जितने भी इंडिया के लाइब्रेरीज हैं, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी सजेस्ट करते हैं क्या, कि एक काम करो, जब वो कॉलेज लाइब्रेरी पहुँचते हैं, एक काम करो, आप उनको सजेशन देते हैं। कौन सजेशन देते हैं, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी सजेशन देते हैं, एक काम करो, आप जितने भी इंडिया में लाइब्रेरीज है वहाँ आप क्लासिफिकेशन को, ये लिखा है यहाँ पर, जितने भी सजेशन है, इंडिया की लाइब्रेरीज हैं, जितनी भी लाइब्रेरीज है वहाँ आप बताओ कि क्लासिफिकेशन जो है इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटेशन है। क्लासिफिकेशन क्या है, एक इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है। या क्लासिफिकेशन को एक इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटेशन लेवल का बनाओ, ठीक है। और उसका लाइब्रेरी कैटलॉग का फंडामेंटल और प्रोसीजर भी लिखो, ठीक है। कैटलॉगिंग के थ्रू यूज़र से कम्युनिकेट करो, क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग के थ्रू यूज़र से कम्युनिकेशन करो, जिससे एक्चुअल में लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की फिलोसॉफी का पता चलेगा, जिससे एक्चुअल में लाइब्रेरी के, है ना, क्लासिफिकेशन की फिलोसॉफी का पता चलेगा। फिर उसका एक लाइब्रेरी मैनुअल बनाना, क्या बनाना, फिर उसका एक लाइब्रेरी मैनुअल बनाना और उसकी सहायता से बुक सेलेक्शन करना, और एक जो मैनुअल बनाओगे उसकी सहायता से एक बुक सेलेक्शन करना। बुक सेलेक्शन करोगे तब हेडिंग देखकर सेलेक्ट करना, है ना, हेडिंग देखकर सेलेक्ट करना, ताकि रेफरेंस देने के लिए रेफरेंस सर्विस वालों को इजी पड़े। और उसके अलावा उसका फिर लास्ट में फाइनली आप डॉक्यूमेंटेशन तैयार करो, उसके फैक्ट को लिखो या फैसेट्स को लिखो, है ना। और ये सब जब रेडी हो जाए तो राम और अर्जुन को, राम और अनुज को, राम और उनके अनुज लक्ष्मण जी जानते हैं, राम और अनुज को दे दो, जिससे उसका डॉक्यूमेंटेशन वो बना सके और उसको इंडियन लाइब्रेरी मैनिफेस्टो की तरह जारी करेंगे।
जिसका टाइटल क्या होगा, अ लाइब्रेरियंस लुक बैक एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। कुछ चीज़ें समझ आई, थोड़ी सी गोल गोल घूमने लगेगी, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा स्टार्टिंग में। फिर से एक बार बताता हूँ, एक बार और बताता हूँ, 2 से 3 बार बताता हूँ ताकि आपको इजी याद हो जाए, ठीक है। देखिए, सबसे पहली किताब डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की है द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस की किताब को हमने लिया, हमने लेने के बाद उसका क्लासिफिकेशन किया, किसके थ्रू, कोलन क्लासिफिकेशन के थ्रू। कोलन क्लासिफिकेशन के थ्रू क्लासिफिकेशन करने के बाद उसका कैटलॉग बनाए, कैटलॉग बनाने के बाद उसको लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन में दे दिए। लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन में मीना गई, पर वो लेके मीना गई और उसका फिर से लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की और उसका थ्योरी लिखी और लाइब्रेरी कैटलॉग लिखी। कैटलॉग लिखने के लिए कहाँ बैठी थी वो, रेफरेंस सर्विस सेक्शन में बैठी थी, जहाँ उसे याद है कि उसको स्कूल और कॉलेज की लाइब्रेरी जाना था, क्या करने, सर्वे करने जाना था। सर्वे करने गई तो उसको पता चला, सबको देखी तो क्लासिफिकेशन ऑलरेडी रहता है कॉलेज के बच्चों में, स्कूल के बच्चों में कि ये क्लास 1 का है, बीए का फाइनल का है, तो उसके वहाँ एलिमेंट्स मिला क्लासिफिकेशन का। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी समझो या कोई उनके गुरु समझो, जो जिन्होंने सजेशन दिया कि बेटा तुम काम करो, जितने भी इंडिया की लाइब्रेरी हैं और जो भी लाइब्रेरी से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ जाओ और वहाँ बता दो कि क्लासिफिकेशन जो है एक इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटेशन है, इस डॉक्यूमेंटेशन को आप लो और उसका लाइब्रेरी कैटलॉग बनाओ और उसके फंडामेंटल को भी लिखो, ताकि क्लासिफिकेशन के थ्रू कम्युनिकेशन हो सके, है ना, क्लासिफिकेशन के थ्रू कम्युनिकेशन हो सके, जिससे एक्चुअल में लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की फ़िलोसॉफी को समझें। और उसका एक लाइब्रेरी मैनुअल बनाओ, जिससे बुक सेलेक्शन करो। बुक सेलेक्शन कैसे करो, हेडिंग्स को देखकर करो, और ताकि लोगों को रेफरेंस लेने में सहायता मिले, ठीक है। उसके बाद उसका भी एक डॉक्यूमेंटेशन बनाओ और फैक्ट को लिखते जाओ और उसको राम और अनुज को दे दो। दोनों डॉक्यूमेंट्स की उत्पत्ति से लेकर डेवलपमेंट से लेकर एंडिंग तक सब चीज़ बनाएंगे। फिर उसको इंडियन लाइब्रेरी मैनिफेस्टो के रूप में जारी करेंगे, जिसका टाइटल क्या होगा, लाइब्रेरियंस लुक बैक एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। समझ आया? थोड़े इजी तरीके से फिर से बताता हूँ, मैं सबको इरेज कर देता हूँ जितने हाईलाइट्स लाइन लगाया हूँ। अब फिर से एक बार आप सुनिएगा, इजी तरीके से याद हो जाएगा जितनी भी किताबें हैं। ईयर याद करने के लिए भी मैं टेक्निक बताऊँगा। पहले ये नाम अगर आपको याद हो जाता है तो आपको पता रहेगा कि पहले किताब कौन सी पब्लिश हुई थी, बाद में कौन सी पब्लिश हुई थी, है ना। तो इन चीज़ों को हम फिर से एक बार देखते हैं, एक बार और इजी तरीके से, सरल तरीके से। अगर आप बोलते हैं कि ट्रिक जो है वो अच्छी है, तो आगे फिर और बहुत सारे ट्रिक्स मेरे पास बने हुए हैं, कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए बना दूँ। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, बनाने की इच्छा होती है कि आप लोगों को पसंद आ रहा है, कुछ अलग तरीके से कुछ मिल रहा है करके, ठीक है। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, इसमें भी हम इरेज कर लेते हैं। थोड़ा इरेज करने के बाद आपको शुरू करते हैं फिर से एक बार हम। इस बार अच्छे से ध्यान देके सुनिएगा। इस बार स्टोरी का हम नाम ज़्यादा रखेंगे ताकि आपको याद करने में ईजी हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली किताब डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की क्या है? सबसे पहली किताब है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ठीक है। ये 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस की किताब को हम लेते हैं, ठीक है, हमारे पास है या हम लाइब्रेरी से इशू कराते हैं, ठीक है। उसका हम क्लासिफिकेशन करते हैं या खरीदते हैं, उसका हम क्लासिफिकेशन करते हैं किसके थ्रू, तो सीसी के थ्रू, ठीक है। कोलन क्लासिफिकेशन के थ्रू क्लासिफिकेशन करने के बाद एक कैटलॉग बनाते हैं, किसके थ्रू, CCC के थ्रू, ठीक है। उसको हम कहाँ देते हैं, लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन में देते हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे ही देते हैं फिर मीना आ जाती है। मीना फिर वो लेके क्या करती है, फिर से क्लासिफिकेशन करती है। क्लासिफिकेशन करने के बाद उसका थ्योरी लिखती है। थ्योरी लिखने के बाद उसका कैटलॉग बनाती है। कैटलॉग बनाने के बाद कहाँ पर बैठती है, रेफरेंस सेक्शन में बैठ जाती है। रेफरेंस सेक्शन में जैसे ही बैठती हैं उनको याद आता है कि स्कूल और कॉलेज जाना था, क्या करने, सर्वे करने, स्कूल और कॉलेज की लाइब्रेरी जाना था उसको सर्वे करने। जैसे ही वहाँ पहुँचती हैं उसको याद आता है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का एलिमेंट्स दिखता है उसको उसके नज़र में, ठीक है। उसके बाद क्या, उनको गुरुजी उनको सजेशन देते हैं कि बेटा तुम काम करो, जितनी भी इंडिया की लाइब्रेरीज हैं या ऑर्गेनाइजेशन है जो लाइब्रेरी से रिलेटेड है वहाँ आप जाओ और क्लासिफिकेशन को बताओ कि इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटेशन बन चुका है ना। उसका फिर से कैटलॉग बनाया जाता है जिसमें फंडामेंटल और प्रोसीजर लिखा जाता है कि उस लाइब्रेरी का कैटलॉग का कैसे फंडामेंटल है, प्रोसीजर है। इसके बाद क्लासिफिकेशन के थ्रू कम्युनिकेशन, इसको अच्छे से समझिए। क्लासिफिकेशन के थ्रू कम्युनिकेशन अर्थात हम जो डीडीसी की क्लासिफिकेशन करते हैं जिससे 000111 ये लिखते हैं, इससे क्या होता है, हमारा यूज़र से डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो जाता है। यही चीज़ बोल रहा है कि क्लासिफिकेशन के थ्रू आप यूज़र से कम्युनिकेशन करो ताकि एक्चुअल में पता चले कि लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की फ़िलोसॉफी क्या है। उसका एक लाइब्रेरी मैनुअल बनाओ। जैसे ही मैनुअल तैयार होता है आप बुक सेलेक्शन करो। बुक सेलेक्शन कैसे करना है, तो बुक हेडिंग देखकर सेलेक्शन करना है ना, ताकि रेफरेंस अच्छे से हो, ताकि बुक जो परचेस कर रहे हैं या जो भी बुक देख रहे हैं उनको रेफरेंस से थोड़ा सा सहायता मिल जाए, ठीक है। उसके बाद इसका डॉक्यूमेंट्स बनाओ और उसके फैक्ट्स को लिखो। लिखने के बाद राम और अनुज को दे दो, ठीक है। अनुज को देने के बाद क्या करना है, उसका उन लोग भी डॉक्यूमेंट बनाएंगे जिसमें उत्पत्ति से लेकर एंडिंग तक हर चीज़ें लिखी रहेंगी,
है ना। उसके बाद उसका लाइब्रेरी मैनिफेस्टो जारी करेंगे जिसका टाइटल क्या होगा, अ लाइब्रेरियन लुक बैक एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। ठीक है, इजी तरीका लग रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है। फिर से एक बार देखिए, अब पब्लिशिंग ईयर देखिए, पब्लिकेशन ईयर की कब पब्लिश हुआ था। द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस पहली किताब है 1931 में पब्लिश हुई थी। 1933 में कोलन क्लासिफिकेशन पब्लिश हुआ था। 1934 में ट्रिपल सी पब्लिश हुआ था। लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन 1935 में पब्लिश हुआ था। प्रोलेगेमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1937 में पब्लिश हुआ था। थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग 1938 में पब्लिश हुआ था। रेफरेंस सर्विस एंड बिब्लियोग्राफी 1940 में पब्लिश हुआ था। स्कूल एंड कॉलेज लाइब्रेरीज 1942 में पब्लिश हुआ था। एलिमेंट्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1945 में पब्लिश हुआ था। उसके बाद है सजेशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लाइब्रेरीज इन इंडिया 1946 में पब्लिश हुआ था। क्लासिफिकेशन एंड इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटेशन 1948 में पब्लिश हुआ था। लाइब्रेरी कैटलॉग फंडामेंटल एंड प्रोसीजर 1950 में पब्लिश हुआ था। क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन 1951 में पब्लिश हुआ था। फिलोसॉफी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1951 में पब्लिश हुआ था। लाइब्रेरी मैनुअल 1951 में पब्लिश हुआ था। लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन 1952 में पब्लिश हुआ था। हेडिंग एंड कैनन्स 1955 में पब्लिश हुआ था। रेफरेंस सर्विस 1961 में पब्लिश हुआ था। डॉक्यूमेंटेशन इन फैसेट्स 1963 में पब्लिश हुआ था। रामानुजन द मैन एंड मैथमेटिशियन 1967 में पब्लिश हुआ था। डॉक्यूमेंटेशन जेनेसिस एंड डेवलपमेंट 1973 में पब्लिश हुआ। इंडियन लाइब्रेरी मैनिफेस्टो 1990 में पब्लिश हुआ। और 1992 में जब वर्ल्ड लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन कांग्रेस का आयोजन हुआ था इंडिया में, दिल्ली में, वहाँ पर एक किताब पब्लिश हुई 1992 में, अ लाइब्रेरियन लुक बैक एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। इसके एडिटर थे पी.एन. कौला साहब। ठीक है, इस हिसाब से मुझे लगता है समझ आ गया होगा आप लोगों को। फिर से एक बार और मैं लास्ट बार आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि मेरे साथ साथ आपको याद हो जाए। पहली किताब डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जिसको हमने परचेस किया। परचेस करने के बाद क्या किया हमने, क्लासिफिकेशन किया किसके थ्रू, कोलन क्लासिफिकेशन के थ्रू। क्लासिफिकेशन करने के बाद हमने क्या किया, उसका कैटलॉग का बनाया, किससे, ट्रिपल सी के थ्रू। ठीक है, तो ये क्या है, सीक्वेंस है। 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस खरीदे मतलब उनकी पहली किताब है 1931। दूसरी किताब उसको क्लासिफिकेशन किए कोलन क्लासिफिकेशन के थ्रू, तो दूसरी किताब क्या हुई, कोलन क्लासिफिकेशन। फिर उसका कैटलॉग बनाया, तो तीसरा किताब क्या हुआ, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड 1933 के बाद 34। उसके बाद उसको कहाँ पर दिए, तो लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन। इस थ्रू से आपको याद रहेगा कि सीक्वेंस से कि कौन सी किताब पहले पब्लिश हुई थी डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे ही दिए मीना आ गई। ठीक है, मीना को आप ऐसे याद करना, पर वो लेने आ गई मीना प्रोलेगेमिना। ठीक है, वो कौन सी लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन करने के लिए फिर से ले ली किताब को, फिर से क्लासिफिकेशन की, किसके थ्रू, सीसी के थ्रू से ही क्लासिफिकेशन की थी। वो क्लासिफिकेशन की और उसका थ्योरी और लाइब्रेरी का थ्योरी लिखी और कैटलॉग बनाने लगी। कैटलॉग बनाने के बाद रेफरेंस सेक्शन में चले गई। वहाँ रेफरेंस सेक्शन में बैठ गई, उसे याद आया कि हाँ मुझे स्कूल और कॉलेज की लाइब्रेरी जाना है सर्वे करने के लिए। जैसे ही सर्वे करने गई उसको पता चला कि हाँ ये एलिमेंट्स हैं लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के। ठीक है, इतनी किताबें हो गई। इसके बाद जैसे ही आगे जाएंगे उनके गुरुजी उनको सजेशन देते हैं कि बेटा एक काम करो, आप जितने भी इंडिया में लाइब्रेरीज हैं या ऑर्गेनाइजेशन है जो लाइब्रेरी से रिलेटेड है, वहाँ आप जाओ और क्लासिफिकेशन को प्रूव कर दो, बता दो कि एक इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटेशन है, उसका आप लाइब्रेरी कैटलॉग बनाओ और फंडामेंटल लिखो, है ना। इसके बाद क्लासिफिकेशन के थ्रू कम्युनिकेशन करो, जिससे एक्चुअल में पता चलेगा कि फ़िलोसॉफी जो है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का फ़िलोसॉफी है करके। ठीक है, उसके लोग जानेंगे फ़िलोसॉफी को। उसका लाइब्रेरी मैनुअल तैयार करो। ठीक, लाइब्रेरी मैनुअल तैयार करने के बाद बुक को सेलेक्शन करो। बुक सेलेक्ट करने के लिए किसको देखकर सेलेक्ट करो, तो हेडिंग्स को देखकर सेलेक्ट करो। हेडिंग को देखकर सेलेक्ट करने के बाद इसलिए सेलेक्ट करो क्योंकि रेफरेंस सेक्शन में रेफरेंस सर्विस के लिए इजी होगा। ठीक है, उसके बाद उसका डॉक्यूमेंट को आप एक डॉक्यूमेंटेशन बनाओ और उसके फैक्ट को लिखियो। लिखने के बाद राम और अनुज को उस किताब को दे दो, वो उसका डॉक्यूमेंटेशन बनाएंगे उत्पत्ति से लेकर डेवलपमेंट विकास अंत तक। उसके बाद उसको इंडियन लाइब्रेरी मैनिफेस्टो के नाम से जारी करेंगे, जिसका टाइटल होगा लाइब्रेरियन लुक बैक एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, जिसके एडिटर होंगे पी.एन. कौला साहब। ठीक है, इस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को जितने भी डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी की जितनी भी किताबें उसे याद करा सकूँ। और उम्मीद करूंगा इसको 1 से 2 बार सुनते हैं अगर आप, तो गारंटी देता हूं आपको याद हो जाएगा। मैंने भी कोई ऐसे ही ट्रिक बनाकर ही याद किया है, कोई एकदम अलग से रट्टा नहीं मारे हैं। और जो चीज़ें रट्टा मारते हैं वो भूल जाते हैं, हर किसी की बात है। इसलिए कोशिश करिए कुछ लॉजिकल चीज़ें याद करने का, ये बहुत अच्छा ढंग होगा, मेरे को ऐसा लगता है याद करने का। ईयर 1931 याद रखिएगा। ये 2nd एडिशन का, 3rd एडिशन का, 4th एडिशन का, 5th एडिशन का, 6th एडिशन का, 2nd, 3rd, 4th, 5th एडिशन। जहाँ ऐसे लिखा होगा आप समझ जाइएगा दूसरा एडिशन है, तीसरा एडिशन है। ठीक है, और यहाँ देखिए लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन का भी 2nd एडिशन है। ऐसी कुछ किताबें हैं जिनका 1st एडिशन ही पूछा जाता है, इसलिए 1st एडिशन को ही लिखा हूँ। तो इस तरह से ये वीडियो केवल और केवल डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी द्वारा लिखी हुई जितनी किताबें हैं केवल उनके ऊपर है फोकस।
आपसे परीक्षा में पूछा जाता है ये किताब डॉक्टर एस आर रंगनाथन की किताबों को पहचानिए। तो उम्मीद करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को कुछ सिखा पाया हूँ। अगर अच्छा लगा हो आप कमेंट अवश्य करिएगा। कमेंट करने से मुझे समझ आएगा कि आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर कुछ दूसरा मेथड खोजूंगा। अगर समझ आएगा तो इसी तरह और बहुत सारे ट्रिक्स हैं जो आप लोगों के लिए मैं बना कर रखा हूँ, ताकि आप लोग के नेट के एग्ज़ाम से पहले आप लोगों को दे सकूँ। बिल्कुल प्लीज़ कमेंट करिएगा अगर अच्छा लगा हो। नहीं लगा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से कोई दूसरा मेथड खोजूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, धन्यवाद साथियों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।